हमारे संवाददाता खुर्रम हमें जानकारी दे रहे थे। खुर्रम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में होने वाली बीसीसीआई की बैठक अचानक टाल दी गई। फिक्सिंग मामले के बाद से किनारे बैठे श्रीनिवासन आज फिर से कुर्सी संभालने के इरादे से दिल्ली पहुंच तो गए थे, लेकिन बैठक टल गई और श्रीनिवासन को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। बड़ी उम्मीद के साथ श्रीनिवासन दिल्ली पहुंचे थे। उम्मीद थी कि वो बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और दिखा देंगे कि बीसीसीआई की कुर्सी फिर से उनके पास आ गई है, लेकिन इन तस्वीरों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देखिए कैसे श्रीनिवासन राजेश शुक्ला की ओर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, मगर राजेश शुक्ला उनकी अनदेखी कर आगे निकल गए। खैर, ये तो महज इशारा भर था और उसके बाद जो हुआ वो श्रीनिवासन के लिए एक और झटका था। बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की मीटिंग टाल दी गई। बोर्ड के 6-7 सदस्यों ने श्रीनिवासन का विरोध किया। तय हुआ कि डालमिया सितंबर तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। हालांकि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में ये तय हुआ कि बोर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसके साथ ही अनुशासन समिति में संजय पटेल और रवि सावंत को शामिल किया गया। अब समझिए कि मीटिंग क्यों टाली गई और श्रीनिवासन बैकफुट पर कैसे आए। राजीव शुक्ला, अरुण जेटली, अनुराग ठाकुर ने श्रीनिवासन के साथ गुप्त मीटिंग की। मीटिंग में उन्हें समझाया गया कि इसे कोर्ट की अवमानना बताकर देश भर में जनहित याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। लिहाजा श्रीनिवासन को समझाया गया कि वो सितंबर तक कुर्सी पर न बैठें। वैसे सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि 2 उपाध्यक्षों ने धमकी दे दी है कि अगर श्रीनिवासन ने अध्यक्षता की तो वो इस्तीफा दे देंगे। विनोद लांबा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा जुड़ रहे हैं। विनोद, जानना चाहेंगे कि आज अगर बात निकलती तो दूर तलक जाती और इसीलिए बीसीसीआई ने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए वर्किंग कमेटी की बैठक को ही टाल दिया। एकमात्र सोल्यूशन यही दिखा उसको। विनोद, हम चाहेंगे आप अपना ऑडियो दुरुस्त कराएं, हम फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज एक क्रूशियल वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी दिल्ली में। इसके लिए पहले से ही श्रीनिवासन साहब दिल्ली में लैंड कर गए, लेकिन आज जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज नजर आई, आपने देखा तस्वीरों के जरिए किस तरह से राजीव शुक्ला आए, श्रीनिवासन ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए राजीव शुक्ला। और अंदर से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि 2 उपाध्यक्षों और कई बोर्ड मेंबर्स ने ये साफ तौर पर कह दिया कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे, पद छोड़ देंगे अगर श्रीनिवासन ने बैठक को चेयर किया। हमारे साथ विनोद लांबा, हमारे संवाददाता, फिर से जुड़ रहे हैं। विनोद, जानना चाहेंगे कि बीसीसीआई इतनी बड़ी बॉडी, अब इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है इसको लेकर, सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिखा था उनको कि बैठक को ही टाल दो, श्रीनिवासन पर काबू नहीं कर पाए वो। देखिए, जो ये एक तरह से कहीं ना कहीं रणनीति का ही हिस्सा था। जो श्रीनिवासन का विरोधी खेमा है, उस लेटर को दिखाया गया, जो लेटर कॉल हुआ था जो वर्किंग कमेटी के लिए, उसमें इमरजेंसी मीटिंग नहीं थी, कोई टॉपिक नहीं दिया था। जो कानून के दाब की बात कर रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तो आज श्रीनिवासन को मुंह की खानी पड़ी है। उसी वजह से कुछ बोर्ड के अधिकारियों ने, कुछ जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने यही मुद्दा बनाया कि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था, मीटिंग आपने क्यों बुलाई। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनली बनाकर मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। और जो आप बिल्कुल आजकल सही कह रही है कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो मामला है उससे भी कहीं ना कहीं दबाव है और अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन विनोद, जानना चाहेंगे आपसे कि आखिरकार माफ कीजिएगा, हमारा लगता है संपर्क विनोद से टूट गया है। हम फिर से उनके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, आप कहीं नहीं जाइए। 4 बजे स्पेशल जारी है।